हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 11th क्लास के लिए एक नई वीडियो बनाने वाले हैं। 11th क्लास में जो पहला न्यूमेरिकल बनाने का चैप्टर होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, लेखांकन समीकरण। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, कैसा उसका समायोजन किया जाता है, किस तरीके से क्या चीज़ होता है। लेखांकन समीकरण से तात्पर्य किसी व्यापारिक या गैर व्यापारिक, व्यापारिक या गैर व्यापारिक कहने का मतलब है जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव काम किया जाता है वो व्यापारिक कहलाता है। नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जहाँ प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं या व्यापारिक संस्थाएं, उनके पास कुल संपत्ति कितनी है और उस संपत्ति के बदले में दायित्व कितने हैं। तो कुल संपत्ति बराबर दायित्व जो होता है वही आपका लेखांकन समीकरण हो जाता है। तो इसमें आपका संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। इसको देख लें, जब इसमें होता क्या है, एसेट क्या होता है। बच्चा पहला क्लास में जाता है 11th क्लास में, उसे पता ही नहीं होता है एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। वो कैसे बनाएगा इसको डिफाइन कर देते हैं आगे आपके लिए। एसेट में क्या क्या होता है, लायबिलिटी में क्या क्या होता है, कैपिटल में क्या क्या। कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा, पूंजी जिसको बोलते हैं उसमें केवल पूंजी रहेगा। अब इधर आपके आएंगे लायबिलिटी अगर ले लिया जाए तो लायबिलिटी में आपका हो सकता है क्रेडिटर्स, लेनदार, दूसरा जो होगा देय विपत्र, देय विपत्र हो गया, बैंक अधिविकर्स, बैंक अधिविकर्स, बैंक ऋण, आदत व्यय, अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, इस तरीके से आप देख लें। इंग्लिश में इसे बोला जाता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न इनकम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आप देखें ये सारे चीज़ क्या होते हैं, आपके दायित्व में आते हैं। और उधर कैपिटल। आप देख लें कि एसेट में क्या क्या हो सकता है। एसेट में तो हो जाएगा पहला कैश, रोकड़ जिसको बोला जाता है। दूसरा आप दे सकते हैं देनदार, देनदार मतलब डेटर्स होता है। प्राप्य पत्र,
स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, पूर्वदत्त व्यय, इस तरीके से आप देख लीजिए प्लांट, पूर्वदत्त व्यय और भी बहुत सारे एसेट होते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में होता है, जो क्वेश्चन में कंटेंट्स बनाए जाते हैं, जो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते समय जो अकाउंटिंग इक्वेशन में कंटेंट बनता है वो इसी बेस पे बनता है। जैसे एसेट में कैश हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरीके से। और लाइबिलिटी साइड में जो कंटेंट बनेगा, कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा, पूंजी, क्रेडिटर्स हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, बैंक लोन हो जाएगा, अदद व्यय, वार्जित आय, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, ये आपके नए कंटेंट्स होते हैं। तो जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसमें आप देख लें, एसेट में हम लोग ये सारे देख लिए और लायबिलिटी में जो भी हैं ये हम देख लिए। जो आपको अभी हमने बताया लायबिलिटी और एसेट, इसी के बेस पे नया कंटेंट बनता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसको देख लीजिए। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन व्यवहार, इधर एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल। आप यहाँ पर एसेट में और लायबिलिटी कैपिटल में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें कंटेंट बनाने पड़ते हैं नए नए। फॉर्मूला तो आपका यही हो गया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो होता है ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। पहला लेते हैं, व्यापार प्रारंभ किया। मान लीजिए व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया और पैसा लिखा है आपका 10,000 रुपये। कमेंट बिजनेस विद कैश, स्टार्ट बिजनेस विद कैश इसको बोलेंगे, व्यापार प्रारंभ किया। तो आपका जो कंटेंट बनेगा वो कंटेंट में पहला बन जाएगा रोकड़, कैश। बिजनेस आप स्टार्ट किए हो तो कैश के नीचे 10,000 रुपये लिखो और इक्वल टू साइन लगा करके इधर कैपिटल में 10,000 रुपये लिखो। अब जब भी आप बनाएंगे तब आपको देखना है कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इधर भी जितना अमाउंट रहेगा एसेट साइड में, संपत्ति साइड में, उतना ही आपका अमाउंट रहेगा दायित्व साइड। तो आप समझ लीजिए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही बन रहा है। दूसरा लेते हैं, सेकेंड, माल नकद क्रय। माल जो है वो नगद क्रय किया और वो है आपका 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का नगद माल क्रय किया। तो आप देखिए, अब यहीं पे समझना है कि नगद क्रय किया तो आपके पास गुड्स आ रहा है, तो आने की स्थिति में आपको क्या करना है, नया कंटेंट यहाँ पे बना देना है। तो नया कंटेंट बनेगा स्टॉक। अब देखिए 2,000 रुपये का गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, तो 2,000 रोकड़ में घटा दीजिए और प्लस कर दीजिए स्टॉक में। यह कुछ नहीं होगा और इसको बंद कर दीजिए। जब भी नया ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पर लिख देंगे नया समीकरण। अब देखिए 2,000 रुपये का सामान आपके पास आया तो आप इसको स्टॉक में लिख दिए और 2,000 रुपये का सामान पैसा आपके पास से गया।
तो आप क्या करेंगे, उसको कैश में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ बच गया आपका 8,000 और स्टॉक में 2,000। इस तरीके से देखेंगे तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, पूंजी उतना ही का उतना ही रह गया। तो इधर का और इधर का एसेट साइड का टोटल देखिए 8 और 2 10,000 और यहाँ पर भी कितने हैं 10,000। करने का मतलब जब भी आप नया ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी माल नगद करेगी या नया ट्रांजैक्शन है, तो नया ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि एसेट साइड मतलब संपत्ति साइड में रोकड़ स्टॉक दिया है, इसका टोटल कितना आ रहा है 10,000 और इसका कितना टोटल आ रहा है 10,000, मतलब दोनों सही है। ठीक है, अब कोई एक्सपेंस ले लेते हैं। वेतन भुगतान, वेतन भुगतान किया, वेतन भुगतान किया 1,000। पहला चीज पेड है तो कैश में से जाएगा, और दूसरा तुम्हारा लायबिलिटी कम हो जाएगा तो लायबिलिटी से आप इसको घटा दोगे। नया इक्वेशन कहलाएगा, नया समीकरण। यहाँ हो जाएगा 7,000 प्लस 2,000, और इस तरीके से आप देखें तो कैपिटल में जब आप घटाएंगे तो यहाँ आपको बचेगा 9,000। तो लायबिलिटी साइड का टोटल 9,000 आ रहा है, एसेट साइड में कैश 7,000 और स्टॉक 2,000, तो ये भी 9,000 हुआ। यहाँ पर आप लिख दिए नया समीकरण, नया समीकरण कितना आ गया 7,000 और 2,000 9,000, और इधर का देखेंगे तो ये भी 9,000। तो जब कभी भी आप इक्वेशन कंप्लीट करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का तरीका है। इस तरीके से देख लें, अगर मान लीजिए आपका इसमें इनकम रहेगा तो वो कैश में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आएगा वो तो कैश में ऐड होगा और कैपिटल में भी ऐड होगा, दोनों कंडीशन। तो यहाँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना कैसे है, एक 3 ट्रांजैक्शन में हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझते हैं। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, वेजेस पेड 400, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, प्रीपेड एक्सपेंस 300 और अक्रूड इनकम 100, रेंट रिसीव इन एडवांस 500। अब यहाँ अलग आपका ट्रांजैक्शन आ गया, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आपका एक ट्रांजैक्शन बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख देंगे और यहाँ आपका आ जाएगा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पहला जो ट्रांजैक्शन था वो था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, तो कैश के नीचे आपको 25,000 लिखना है, नया कंटेंट यहाँ बना देना है कैश, तो उसके नीचे 25,000 और इधर कैपिटल के नीचे 25,000। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया आपका। यहाँ पे अगला है वेजेस पेड 400, मजदूरी का भुगतान किया 400। तो मजदूरी का भुगतान किया तो आपके पास से पैसा गया, इसलिए आप कैश में इसको घटा दीजिए, रोकड़ में यहाँ पे 400 माइनस कर दो, कितना आ गया 24,600। आगे बढ़िए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कैपिटल में माइनस कर देना है, उस चीज़ को कैपिटल में माइनस कर देना है। तो कैपिटल में माइनस किया तो आपका कितना आ गया 24,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं इसका। यहाँ पर जब जब आप इसको कंप्लीट करेंगे न्यू इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन मतलब नया समीकरण। तो नया समीकरण आपका इधर देखिए 24,600 हो गया और इधर भी 24,600 हो गया, बराबर हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले तो आउटस्टैंडिंग समझ लो क्या होता है। आप आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसा सैलरी है, मतलब अदद वेतन जिसको बोलते हैं, ऐसा वेतन है, अदद वेतन यहाँ पर ट्रांजैक्शन में दिया था
देखिए हिंदी में लिखा हुआ है अदद वेतन। अदद वेतन कितने का है? 200 रुपये का। तो अदद वेतन वो वेतन है जब आप किसी से काम करा लिए हैं, वर्क करा लिए हैं, लेकिन उसको पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो अदद वेतन कहलाएगा। तो अदद वेतन जो है उसका ट्रांजैक्शन एक आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक नया कंटेंट बनेगा लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि उसको आपको पे करना है बाद में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे 200 लिखेंगे। और दूसरा चीज़ इसका इफेक्ट पड़ता है वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल से आप इसको माइनस कर दिए, 200 आ गया 24,400। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका दिया है इसमें प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त से नाम से ही है कि पहले पेमेंट कर दिया, पहले पेमेंट कर दिया तो 300 अब इसमें से माइनस कर दो कैश में से। और मैं आपको बताया हूँ कि जब जब आप एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे, व्यय करेंगे, तब तब आपको क्या करना है, कैपिटल में भी उसको माइनस करना है, कैपिटल से भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस दिया है जो आपका एसेट होता है, इसलिए यहाँ पर नया कंटेंट आप बना देंगे प्रीपेड एक्सपेंस का। ये देखिए यहाँ पर बना है पूर्वदत्त व्यय, कैश के बगल में लिखेंगे पूर्वदत्त व्यय, और पूर्वदत्त व्यय में 300 रुपये लिख दिया जाएगा और कैश में माइनस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिख देंगे नया समीकरण, नया इक्वेशन 24,300, 300, और यहाँ पर आपका 200, और इधर आप देख लीजिए 24,400, नया इक्वेशन बराबर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है, देखिए क्वेश्चन में दिया है उपार्जित ब्याज। एक्रूड इनकम मतलब उपार्जित ब्याज, ब्याज कमाया है, कमाया है ब्याज, ब्याज को अर्न किया है। तो आप देखिए उपार्जित कितना है इसका एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 100 रुपीज़ है। तो एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होगा, तो यहाँ पर एक नया कंटेंट बना देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, उपार्जित आय, और उसमें डाल देंगे 100 रुपीज़। और जब जब इनकम होगा, जब जब आय होगा, तब तब आपको कैपिटल में ऐड करना है। अच्छे से समझ लीजिए इसको, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। जब भी इनकम होगा उसका नया कंटेंट बना यहाँ पर एक्रूड इनकम का, और वही इनकम कैपिटल में ऐड हो गया, और फिर से टोटल कर दिए, नया इक्वेशन आ गया 24, 300, 300, 100, 200, 24, 500। अब आगे देखिए रेंट रिसीव इन एडवांस, मतलब रेंट तो हमको मिला है बट एडवांस में मिला है, अग्रिम मिला है। क्वेश्चन में लिखा था, देखिए यहाँ पर हिंदी में देखिए लिखा है किराया अग्रिम प्राप्त, रेंट रिसीव इन एडवांस। तो किराया प्राप्त हुआ है, तो आप देखो जब प्राप्त हुआ मतलब पैसा आपका बढ़ेगा, जैसे रेंट रिसीव इन एडवांस है मतलब पैसा प्राप्त हुआ, तो किस में बढ़ाओगे, कैश में। कैश में 500 रुपये बढ़ा दो, कितना आ गया 24,800। अब आगे देखिए, जब इनकम है तो हम आपको अभी बताए हैं कि इनकम के लिए एडवांस इनकम है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, तो उसके लिए एक नया कंटेंट यहाँ पे बना देंगे आप एडवांस, अग्रिम प्राप्त आय एक लाइबिलिटी के रूप में होता है, तो आप यहाँ पर नया कंटेंट में लिख देंगे उसको, और इसका टोटल कर देंगे। टोटल करके आपका न्यू इक्वेशन कंप्लीट हो गया। न्यू इक्वेशन बनाने के बाद इसका बैलेंस शीट बनाना रहता है, चिट्ठा जिसे बोला जाता है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो टोटल लास्ट का बचा है, जैसे लास्ट में यहाँ पर कैश है कितना है 24,800, यहाँ पर क्या है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ये कितना है 300, फिर आपका एक्रूड इंटरेस्ट 100। तो जो जो एसेट साइड में है उसको आप एसेट साइड में लिख दो, इधर कैश लिख दिए, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिए, एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिए। जस्ट इसी तरीके से जो लाइबिलिटी साइड में आपके पास है कि 200, 500, 24, 500 क्या क्या चीज़ का है देख लो आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी का है, एडवांस का है और कैपिटल का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का 200, एडवांस का 500 और कैपिटल का 24,500। इसको आपको लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर लिख देना है। 200 अदद वेतन हो गया, अग्रिम
किराया हो गया 500 और पूंजी का हो गया 24,500। इस तरीके से बोथ साइड ऑफ आर इक्वल आता है, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और अगर आप नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप हमेशा चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।